हेलो एवरीवन। एस्टेट को लेकर के आप लोगों की चिंता बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोग का आंसर की देने के बाद आंसर की में तो मार्क्स गलत, आंसर की में आंसर गलत लग रहा है, उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया गया है। आप लोगों ने चैलेंज किया है, तो उससे क्या होगा? जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, क्या उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन का जो है इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। और अभी जो बॉर्डर लाइन पर है उनका क्या हो सकता है, इन सभी चीजों पर जो है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एस्टेट से रिलेटेड, बीपीएससी 4 से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको अगर बता दूं तो बिहार स्टेट क्वालिफाइंग मार्क्स 2025 का है क्या। पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखो। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और लड़के हैं, ठीक है, मेल कैटेगरी के लिए, मेल है अगर आप जनरल कैटेगरी के, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब आपका हो गया कि 75 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। बीसी कैटेगरी से है तो आपको 45.5% यानी 68.25। इसी तरह से ओबीसी का आपका जो है 63.75, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स, और वुमेन चाहे वो जनरल कैटेगरी की हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, अगर फीमेल है आप तो फीमेल का भी आपको 40% दिया गया है यानी 60। ये आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स बैठ रहा है मतलब आप पास हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और आ गया है ना यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है? नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या मार्क्स पर इंपैक्ट आता है? तो हाँ, आता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है ये देखने को मिलता है कि आपके मार्क्स कम भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। यहां पर क्या होगा, स्टेट के सिचुएशन में क्या होने वाला है? तो देखो, जब भी कोई भी एग्जामिनेशन 1 से 2 पाली या 1 से 2 दिन के बीच में लिया जाता है, जो कि स्टेट काफी दिनों के बीच लिया गया है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी एक दिन का एग्जामिनेशन इजी हो, किसी दूसरे दिन का टफ हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब इसमें मार्क्स कम और ज्यादा दोनों होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि इस बार एस्टेट का जो आप लोग के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और क्वेश्चन देखा गया है वो इजी की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ये आप समझ लो कि आपके जो भी एग्जामिनेशन हुए इजी के कैटेगरी में नहीं है, ज्यादातर आपके मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लेवल पर है। तो अगर मॉडरेट है या डिफिकल्ट लेवल है तो इसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ये मैं आपको बता दे रही हूं कि इसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, कम होने के कम चांस है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट जो है आपके मार्क्स पर देखने को मिलता है, ये भी बता देती हूं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन को लेकर के। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि मिस्टेक आया है और ये देखने को भी मिला है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस पर ऑब्जेक्शन किया गया है और ये कब का है, बाकी सारी चीजें दी गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या होगा? यस, अगर आपका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और वो सही निकल रहा है आपका ऑब्जेक्शन, यानी कि उसके आंसर में मिस्टेक है, जो कि है इस बार एस्टेट के आंसर की में मिस्टेक देखने को मिल रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो अगर है तो उसका इंपैक्ट आएगा। यस, उसका भी आएगा। उसमें सभी कैंडिडेट का जो है मार्क्स बढ़ता है जहां पे उन्होंने टिक किया है। अगर जो सही आंसर पर आपने टिक किया हुआ है तो आपके उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं, बढ़ के आता है, सभी को मिलेगा इसका। तो ऑब्जेक्शन करने वाले क्वेश्चन पर जब मार्क्स बढ़ेगा तो ये सभी कैंडिडेट को जिन्होंने उस पर टिक किया है उस वाले ऑप्शन को, उनका फायदा जो है, उसका बेनिफिट जो है उनको मिलना है। तो इसलिए अभी जो एस्टेट का आप लोगों का आंसर की आया उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि मार्क्स बढ़ने के चांसेस इसमें ज्यादा लग रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट आपको जो देखने को मिलने वाला है उसमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो है बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, स्पेशली जो बॉर्डर लाइन पर है। अब इसमें किसी का कम भी हो सकता है, किसी का एज इट इज भी रह सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। आप जिनका बहुत दूर है, जैसे 5 नंबर 6 नंबर से अगर आपका छूट गया है तो वहां पे डाउट है, वहां पे मैं ये गलत होप नहीं दूंगी कि हाँ भाई आपका भी बढ़ जाएगा, चांसेस वहां पे कम है। हाँ, 1-2 नंबर से आप लोगों का जिनका छूटा है, 1 नंबर वाले लोगों का तो चांसेस है कि आपको मे भी बढ़ के आ जाए और आप लोगों को जो है पास आप हो जाओ।
बट 4-5 नंबर वाला जिनका है, जो मैसेजेस आप कर रहे हो, उनमें थोड़ा डाउट है। मैं हाँ या ना में नहीं जाऊंगी, उसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि नॉर्मलाइजेशन को कैसे ये लोग डालते हैं, किस तरह से इसका इंपैक्ट आता है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे। तो एस्टेट को लेकर के जितने भी बच्चे पास हो गए, जिन्होंने क्लियर कर लिया है, सो ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बॉर्डर लाइन पर है, बस पॉजिटिव रहो, चांसेस है कि आप आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे, ऐसा ज्यादा चांस लग रहा है। ठीक है, और जिनका छूट गया है 4 से 5 नंबर से, 3 नंबर से, वो थोड़ा सा होप रखो, ये नेक्स्ट फिर से जब आएगा तो आप उस समय अच्छे से प्रिपरेशन करके आप निकाल देना। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।